गुज़श्ता रात से लेकर अब तक बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और सबसे खतरनाक चीज़ जो सामने आई है, वो है टिकटॉक ऑपरेशन। जी हाँ। सोशल मीडिया पर बहुत सारे अकाउंट्स ने सबूतों के साथ ये शेयर किया कि जो शाबान नामी एक ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया गया बलूचिस्तान में, उस ऑपरेशन की जो वीडियोस अब डाल रहे हैं, डीजीआईएसपीआर का दफ्तर हो या दूसरे सिक्योरिटी जराए जिनको वो अपने आप को कहते हैं, वो असल में एआई से बनी हुई हैं। सुभान अल्लाह। हमारे डीजीआईएसपीआर साहब अगर इसका इर्तिकाब कर रहे हैं, हालांकि है ये बहुत बड़ी हमाकत कि उधर आपके बच्चे शहीद हो रहे हैं और आप इधर एआई के साथ गुजारा कर रहे हैं। ये तरानों के बल पर चलते रहे थ्रू आउट। कैन यू बिलीव इट? मतलब आपको कौम को वलवला दिलाने के लिए, जोश दिलाने के लिए या आपको कंफर्टेबल रखने के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस ऑपरेशन शाबान की बनाकर भिजवाई गई हैं और सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई हैं जो असल में एआई से बनी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज देखिए कैसे पाकिस्तान आर्मी एक फेक मिलिट्री ऑपरेशन का वीडियो बनाकर उसे टिकटॉक पर वायरल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अब खुद पाकिस्तानी लोग ही अपनी आर्मी की पोल खोल रहे हैं और उसके दावों की सच्चाई दुनिया के सामने ला रहे हैं। और सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जानिए पूरी कहानी आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुज़श्ता रात से लेकर अब तक बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और सबसे खतरनाक चीज़ जो सामने आई है, वो है टिकटॉक ऑपरेशन। जी हाँ, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने टिकटॉक ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। मुझे हामिद मीर की वो 2011 की बात याद आ जाती है, जिसमें उसने लगभग ये कहा था कि ये डरते हैं दहशतगर्दों के इलाकों में जाने से, तो ये आम लोगों पे हमले कर रहे हैं। मैं आपको जरा सूरत हाल बताऊंगा, 3 वीडियोस दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि क्या ड्रामे किए जा रहे हैं। ये खबरें देख के एक बार आप परेशान जरूर हो जाएंगे। पहली खबर जरा ये पढ़ते हैं कि यहाँ तो दबाई जा रही है, उसके बाद तो बाकी लोगों ने इस पे बात कर दी, तफसील भी बता दी होगी कि जी बलूचिस्तान में कॉन्वॉय जा रहा था पाकिस्तानी फौज का और उस पे हमला हुआ है और ऑफिशियली ये बताया जा रहा है कि शायद 7 फौजी मारे गए हैं, 13 जख्मी हुए हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह की अंधाधुंध फायरिंग हुई है, ये हो नहीं सकता कि सिर्फ 7 मरे हों। अब आप जरा हालत देखें इस बस की, ये जो शेयर किया जा रहा है क्लिप, ये देखें। हर जगह पे सूरत हाल जो है वो इतनी खराब है, ये देखें, ये पीछे देखें आप जरा। और ये इन्होंने दहशतगर्दों ने ये वीडियो डाली है और उसमें वो बता रहे हैं कि इन्होंने कितने मार दिए हैं और क्या इन्होंने हाल किया है और किस तरह से ये हर जगह पे दंदनाते फिर रहे हैं और हर जगह पे इनका कंट्रोल है। ठीक है, एक तरफ दहशतगर्द जो हैं वो पूरी कुव्वत के साथ चढ़ दौड़े हैं और 20 हैं या 28 हैं या उससे ज्यादा हैं, 42 हैं, ये ज़रा कभी भी ऑफिशियल नंबर नहीं आएगा जो मारे गए हैं वहां पे फौजी। एक तरफ दहशतगर्द इतने खतरनाक तरीके से हमले कर रहे हैं और दूसरी तरफ टिकटॉक चल रहा है। ये जरा देखें, ये देखें ज़रा। ये जी अपनी तरफ से फायरिंग हो रही है। ये लगातार फायरिंग कर रहे हैं। मैं आपको जान के ऑडियो नहीं सुना रहा। ये देखें और ये देखें, पीछे कैमरा है और पीछे वो देखें, उधर भी कैमरे वाला खड़ा हुआ है, वो सामने देखें और ये जो बना रहा है ये भी, और ये देखें, ये पीछे खड़े हैं ऐसे ही बस लाइन में। यानी जो फायरिंग कर रहे हैं वो छुप रहे हैं, जो पीछे खड़े हैं वो ऐसे ही खड़े हुए हैं। ये महफूज़ है, इन्हें कोई मसला नहीं है। और कैमरा देखें हर तरफ घूम रहा है। बलूचिस्तान ऑपरेशन हो या बॉर्डर पे कोई लड़ाई हो, अब ये टिकटॉक पे चल रही है। असल लड़ाई नहीं हो रही। आपको एक और दिखाता हूँ इनका ड्रामा। ये मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा सकूंगा आपको, ये देखें जरा, ये टिकटॉक ड्रामा देखें जरा। इसमें भी फायरिंग की आवाज है, मैं जान के नहीं दिखा रहा। ये देखें, अब फायरिंग शुरू होती है, ये वही, ये बगैर कहीं छुपने की कोशिश करने के और सामने आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। ये देखें, ये देखें, ये और सामने आ रहे हैं। ये देखें, ये अब तुक दिखा रहे हैं कि एक गिर गया इलाके। ये मैं हटा दूंगा क्योंकि ये उसके अगेंस्ट आ जाएगा गाइडलाइंस के। टिकटॉक ऑपरेशन चल रहे हैं बलूचिस्तान में, क्योंकि असल ऑपरेशन नहीं किए जा रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके कारनामे क्या हैं और ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, ये जानते हैं। तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ इस तरह खेला जा रहा है बेहंगम तरीके से, जहां पे एक संजीदा तरीन सूरत हाल है और वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए अगर, तो कोई संजीदगी के साथ होना चाहिए, प्लानिंग के साथ होना चाहिए, इंटेलिजेंस बेस्ड होना चाहिए। वहां पे हमें टिकटॉक पे टरखाया जा रहा है। पहले टिकटॉक हुकूमत मुसल्लत की
और जब से ये मीर जाफर आया है ना, पूरी हुकूमत, फौज, हर चीज टिकटॉक पे ट्रांसफर हो गई है। अब टिकटॉक पे हर चीज होती है। इन्हें किसी ने बता दिया जी इमरान खान का बयानिया नंबर 1 टिकटॉक से चला था, तो अगर आपने अपना बयानिया बनाना है कि आप जी मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो टिकटॉक पे चलाएं बयानिया। इन्होंने जाली वीडियोस बना के टिकटॉक पे चढ़ानी शुरू कर दी। और यार वीडियो तो असली बनाओ, ऑपरेशन तो असली करो, फिर वो चलेगा भी। जाली वीडियोस नहीं चलेंगी। ये जाली वीडियोस है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, जाली वीडियोस हैं ये, जाली ऑपरेशन कर रहे हैं। दुनिया की कोई प्रोफेशनल आर्मी जाली ऑपरेशन करती है, मुझे बताएं। और इतना अनप्रोफेशनलिज्म नहीं था। ये बाजवा के आखिरी दौर में शुरू हुआ, आखिरी उसके साल में, और फिर ये जब से आया मीर जाफर, इतना इसने हमारी फौज को अनप्रोफेशनल बना दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज आपको पंजाब पुलिस और इनमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। शायद कहीं कहीं पंजाब पुलिस इनसे बेहतर जरूर होगी, बदतर नहीं होगी। इतना बुरा वक्त आ गया है। बलूचिस्तान में जारी जो शाबान ऑपरेशन है उसकी भी आपको खबर देते हैं, लेकिन उससे पहले वकार खान ये शेयर कर रहे हैं, और अकेले उन्होंने ये शेयर नहीं किया। सोशल मीडिया पर बहुत सारे अकाउंट्स ने सबूतों के साथ ये शेयर किया कि जो एक तरफ तो दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तानी अफवाज को निशाना बना रहे हैं, आम पाकिस्तानियों को निशाना बना रहे हैं, शहादतें कर रहे हैं, और वापस जो शाबान नामी एक ऑपरेशन उनके ऊपर आप ये कहिए कि दोबारा से शुरू किया गया है बलूचिस्तान में, उस ऑपरेशन की जो वीडियोस आप डाल रहे हैं, DGISPR का दफ्तर हो या दूसरे सिक्योरिटी जराए जिनको वो अपने आप को कहते हैं, वो असल में AI से बनी हुई हैं। कैन यू बिलीव इट? मतलब आपको कौम को वलवला दिलाने के लिए, जोश दिलाने के लिए, या आपको कंफर्टेबल रखने के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस ऑपरेशन शाबान की बनाकर भिजवाई गई हैं और सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई हैं, जो असल में AI से बनी हुई हैं। टिकटॉक के ऊपर ऐसी वीडियोस को वायरल किया गया है। लोग समझते हैं कि ये जो वीडियोस हैं ये असल हैं और वाकई दहशतगर्दों के खिलाफ इतना खूनख्वार किस्म का ऑपरेशन हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑपरेशन नहीं हो रहा होगा, लेकिन उन वीडियोस के अंदर जिस तरीके से हॉलीवुड स्टाइल में दहशतगर्दों के खिलाफ यकतरफा किस्म की कार्रवाई हो रही है, वो AI से बनी हुई वीडियोस हैं। बहुत सारे लोग अब इस चीज का क्लेम कर रहे हैं और उन वीडियोस को भी शेयर कर रहे हैं। अगर इनमें रत्ती बराबर भी सच्चाई है, जो कि लग रहा है सच्चाई है क्योंकि वो वीडियोस आपके सामने हैं, सोशल मीडिया पर सभी लोग अब उन्हें शेयर कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं है कि एक तरफ तो कौम के बेटे अपनी जानें दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कौम को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मीन हकायक भी उनके सामने दुरुस्त नहीं रख रहे, और AI से बनी हुई जाली झूठी वीडियोस जिनके अंदर हम दिखा रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत ही इफेक्टिव ऑपरेशन हो रहा है, उन वीडियोस को हमने वायरल किया है, फैलाया है। तो ये अपने ताई एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल रहा है और दूसरी तरफ हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। आगे चलते हैं, अब हुकूमती मौकफ सामने रख देते हैं जो उन्होंने दिया है। ऑपरेशन शाबान बलूचिस्तान समेत खित्ते के अमन का जामिन, आलमी सतह पर इसकी पजीराई हो रही है। अब जरा गौर करना है आपने। आग हमारे घर में लगी है, दहशतगर्द रोज हमारे दर्जनों बेटों को शहीद कर रहे हैं, दर्जनों, 1 2 4 नहीं। उस दिन भी आपके सामने पुलिस वाले जो हैं उनको पहले 8 या 9 को वहां शहीद किया, 13 14 को साथ ले जाकर बाद में शहीद किया, फिर बाद में नंबर्स आए और टोटल 27 पुलिस वाले जो हैं वो वहां शहीद कर दिए, जिनकी लाशें अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी तक वो सड़क पर पड़ी हैं। मतलब उनके घर वाले उन लाशों को रखकर अभी तक एहतजाज कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जो लोग अपने आप को रियासत कहते हैं वो उनके साथ बैठकर बातचीत करें। तो मतलब उन्हें अभी तक दफनाया नहीं गया। बहुत तकलीफ की बात है क्योंकि वो हमारे भाई हैं, लेकिन ये जो पहले भी मैंने आपसे माजरत की थी ये लफ्ज कहते हुए, लेकिन ये हकीकत है कि उनकी लाशें गल सड़ चुकी हैं, क्योंकि उनमें से कईयों के चेहरों पर तेजाब डाला गया था उनको शहीद करने से पहले या बाद में। तो आप सोचिए, इतनी गर्मी में आज ये 6वां 7वां दिन है या शायद 8वां दिन है, वो सड़क पर रखकर लाशें बैठे हैं और उनको हुकूमत इंगेज नहीं कर रही, बल्कि उसके बदले में अभी हमने आपको बताया कि AI से बनी हुई वीडियोस जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। अब ये जो ऑपरेशन शबान से रिलेटेड DGISPR के टिकर्स हैं जो दुनिया टीवी और दूसरे तमाम टेलीविजन ने एयर किए हैं, उसमें यह कहा जाता है कि ऑपरेशन शाबान बलूचिस्तान समेत खित्ते के अमन का जामिन, आलमी सतह पर पजीराई। ये कौन सा कप जीता है हमने जिसकी आलमी सतह पर पजीराई होनी है? अगर आलमी सतह पर पजीराई है तो हमारे तो आज फिर बच्चे जो हैं 27 बच्चों की शहादत की बात मस्तोंग में हो रही है। मैंने पहले भी कहा ये डेवलपिंग स्टोरी है, हमारे पास अभी हतमी नंबर्स नहीं है क्योंकि हुकूमत ने अभी तक कोई ऐलान नहीं कर रखा। उसके बाद लिखा हुआ है कि रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी बलूचिस्तान में फितनातुल हिंदुस्तान जबकि शमाली अजला में फितनातुल खवारिज को हदफ बनाया गया। अब आप खुद ही समझ लीजिए, आप में से ज़्यादातर लोग फितनातुल हिंदुस्तान और फितनातुल ख्वारिज, ये दो अलग अलग इन्होंने क्यों चीज़ें रखी हुई हैं,
ये हमें नहीं पता, क्योंकि इनकी जाहिर है एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होगी, लेकिन जस्ट ज़रा थोड़ा सा मेरा ख्याल है आपके मुंह का जायका ठीक करने के लिए, थोड़ा सा ज़रा फ्लेवर डालने के लिए उन्होंने आपको ये अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जिनके नामों के साथ फितनातुल और इस तरह के अरबी नाम आते हैं, ताकि आपको ये लगे कि मजहबी लड़ाई हो रही है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया हर रोज रिपोर्ट करता है कि उसमें अब मजीद इतने खारजी हलाक कर दिए गए हैं और बाकी सब कुछ, लेकिन एक चीज मेरी नजर से गुजरी कि इस ऑपरेशन की जो कामयाबी से मुतालिक दावे हैं वो कुछ सच्चे नहीं हैं, और जो फुटेजेस वहां से सामने आती हैं, यहाँ तक कि जो फुटेजेस ISPR जारी कर रहा है वो AI जनरेटेड हैं। तो ये ऑपरेशन शाबान की सच्चाई या हकीकत पर एक सवाल उठा रहे हैं। डू यू थिंक ऐसा हो सकता है, और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये? देखें, ये बात मुझ तक भी एक दो लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में पहुंचाई है। शहबाज साहब ने अगर ये किया है तो इसके ऊपर कोई रिसर्च करके कोई गुफ्तगू की होगी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है ना, दे आर कैपेबल ऑफ एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग, के ये अपना कैथारसिस मैदान जंग में उस तरह का वो नहीं अगर कर पाते तो फिल्मों में वो कर लेते हैं। वो जो बहुत सारे इनके एक्टर्स हैं वो अपना गुस्सा फिल्मों में निकाल लेते हैं। तो हमारे DG ISPR साहब अगर इसका इर्तकाब कर रहे हैं, हालांकि है ये बहुत बड़ी हमाकत कि उधर आपके बच्चे शहीद हो रहे हैं और आप इधर AI के साथ गुजारा कर रहे हैं। ये तरानों के बल पर चलते रहे थ्रू आउट। उधर हमारा दुश्मन को एक तगड़ा मामला करता था, हम एक तराना रिलीज कर देते थे, लो हम चंगे रहे, आओ जरा तराने का मुकाबला करो, ठीक है। तो इसी तरह ही देखें एवरी डे, अब मैं डे टू डे चीजें जब देखता हूं कि दरिया चनाब की सिचुएशन आपने देखी है लेटली, कि जो पानी की निकासी है वहां से जो पानी हमारी तरफ आ रहा है, आप अगर उसको देखें वो टेलीमेट्री सिस्टम से बड़ी आसानी से उसी लम्हे आपको पता चल जाता है कि एक हफ्ते में हमने तकरीबन 21,000 क्यूसेक पानी से महरूम हुए हैं। हमारा पानी कटा है, हमारा पानी कम हुआ है। राइट। और ये वो वक्त है जब हम बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आगे चल के और मसाइल होंगे। तो मैं जब भी ऐसी सिचुएशन होती है मेरा ध्यान DG साहब की तरफ जाता है कि वो कब आएंगे और सांस वगैरह बंद करेंगे। मैं सिर्फ अपनी नाक़िस सी राय का इजहार करना चाह रहा हूँ कि ये जो AI वाला मामला है ऑपरेशन शाबान से मुतालिक, मुझे इसके होने का इम्कान थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि आपने बताया बैकग्राउंड हमारा मुतालिया पाकिस्तान हो, फिल्में और बाकी चीजें हो, उनको देख कर ऐसा लगता है। लेकिन इस ऑपरेशन में मुझे यूं लगता है कि शिद्दत बहुत ज्यादा है। जैसे APS का वाकया हुआ था, उसके बाद बड़ा संजीदगी से ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू हुआ था। यूं लगता है कि इस वाकये के बाद जब 42 शहादतें हुई हैं तो फौज बहुत संजीदा है, और ऐसा लगता है कि कोई हतमी ऑपरेशन हो रहा है बलूचिस्तान में, तो चांसेस कम है। आपको लगता है, आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, दैट्स इट। जी, मैं बिल्कुल मुझे जो लग रहा है, मैंने गुजारिश कर दी है कि जो रिजल्ट्स होने चाहिए थे उसका उश्रे अशीर भी नहीं, बात खत्म। और अगर देखा जाए, मैं बड़ी माजरत से कहूंगा कि इस रजीम की हर चीज AI जनरेटेड है। आप इसकी सियासत और जमहूरियत देखें। 8 फरवरी सन 2024 को जो इलेक्शन इन्होंने करवाया था, क्या वो AI जनरेटेड नहीं था? ऑनेस्टली बताइए, ये आपको नजर नहीं आ रहा? आप कह रहे हैं ना मुझे महसूस ये हो रहा है, मैं ये समझ रहा हूं। इस वाला मसला था उस इलेक्शन में, और मैं उससे इनकार नहीं करता। मसला था, आप इसको मसला था कह रहे हैं। धांधली थी प्रॉपर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। खुल के बात करो ना, मसला था। मतलब इसी तरह ही बरादर अजीज, इसी तरह ही इनकी मईशत जो है वो भी AI, राइट। इनकी हुकूमत, इनकी हर वजारत AI पे चल रही है, जिसका नाम हमने फॉर्म 47 रखा हुआ है। फॉर्म 47 अब क्लीशे हो चुकी है, अपनी तासीर खत्म कर चुकी है। ये हिनहिना कर चुप हो जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। तुम थोड़ा सा एहतराम आदमियत का ख्याल तो रखो। तो ये सारा AI जनरेटेड सिस्टम है सर। बिल्कुल सही। आगे चलिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।